आज की रिकॉर्डिंग श्री निवास रामानुजन के बायोग्राफी पे आधारित है। महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म गुरुवार दिनांक 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में अपने नाना के यहाँ हुआ था। इनका पैतृक स्थान तंजौर जिले में कुंभकोणम है। कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ अनेक मंदिरों वाला कुंभकोणम धार्मिक तीर्थ है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। वे निर्धन होते हुए भी स्वाभिमानी थे। इनके इस गुण का प्रभाव रामानुजन पर भी पड़ा। इनकी माता का नाम कोमल लता मल था। रामानुजन की मां धार्मिक और निश्चयात्मक बुद्धि की थी। रामानुजन ने अपनी मां से भजन गाना, महाभारत, रामायण, पुराणों की कथाएं सीखी थी। इनकी माता का नाम फिर से सुन लीजिए कि रामानुजन की माता का नाम कोमलता मल था। रामानुजन की शिक्षा 1 अक्टूबर 1892 को विजय अष्टमी के दिन प्रारंभ हुई। प्रारंभ से ही वे जिज्ञासु वृत्ति एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1897 में 9 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राथमिक पाठशाला की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की। इनके विषय तमिल, अंग्रेजी, गणित तथा भूगोल थे। वे प्राथमिक परीक्षा में अपने जिला में सर्वप्रथम रहे और उन्होंने टाउन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। रामानुजन की गणित की विशेष रुचि थी। हाई स्कूल तक अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आए। हाई स्कूल की परीक्षा सन 1904 में उत्तीर्ण की और उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात रामानुजन ने कुंभकोणम कॉलेज में प्रवेश लिया। गणित में अत्यधिक समय देने के कारण वे एफए, आजकल की आईए यानी इंटरमीडिएट की कक्षा में के प्रथम वर्ष में अंग्रेजी भाषा में अनुत्तीर्ण हो गए। परिणाम स्वरूप इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और इस कारण अर्थाभाव से इनकी महाविद्यालयी पढ़ाई भी समाप्त हो गई। सन 1909 में इनका विवाह जानकी से हुआ। अब वे नौकरी की खोज करने लगे। गणित में अद्वितीय योग्यता के आधार पर उन्हें कॉलेज के विद्यार्थियों के गणित ट्यूशन पढ़ाने का काम मिला, लेकिन वे जिस स्तर पर गणित पढ़ाते थे वह विद्यार्थियों के समझ के बाहर था, अतः पढ़ाने का काम मिलना बंद हो गया। सन 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में 30 रुपये मासिक पर लिपिक की नौकरी स्वीकार कर ली, परंतु गणित में शोध कार्य जारी रहा। उनकी पूरी संपत्ति 2 हस्तलिखित पुस्तिकाएं थीं। मित्रों से कहते थे कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो ये पुस्तकें प्रोफेसर सिंगारवेलु अथवा प्रोफेसर एडवर्ड रॉस को दे दी जाए। 16 जनवरी 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जीएच हार्डी को 11 पृष्ठों का एक पत्र लिखा और पत्र के साथ उन्होंने लगभग 120 प्रमेय भी भेजे। रामानुजन के कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने उनको इंग्लैंड बुला लिया। उनके बुलावे पर 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचे। इंग्लैंड आते ही रामानुजन ने अनुसंधान कार्य में कठिन परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। कुल 1 वर्ष में 1915 में रामानुजन और हार्डी के सम्मिलित रूप से 9 शोध प्रकाशित हुए। रामानुजन को उनके शोध पत्र के आधार पर बिना परीक्षा दिए मार्च 1916 में बीए की उपाधि प्रदान कर दी गई।
इंग्लैंड के प्रवास में हार्डी के साथ रामानुजन के कुल 21 शोध पत्र प्रकाशित हुए। हार्डी के सशक्त समर्थन और अपनी अद्वितीय प्रतिभा के आधार पर रामानुजन 1917 में रॉयल सोसाइटी के फेलो निर्वाचित किए गए। उस वर्ष फेलोशिप के लिए 104 विद्वानों का नामांकन किया गया था। उनमें से केवल 15 व्यक्ति निर्वाचित हुए। रामानुजन उनमें से एक थे। यह सम्मान पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। 27 मार्च 1919 को इंग्लैंड से भारत पहुँचे। भारत में रामानुजन का भव्य स्वागत किया गया। शारीरिक रूप से रामानुजन अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। उनकी बीमारी का इलाज प्रारंभ किया गया। भारत आने के पश्चात कई महीने बाद 12 जनवरी 1920 को रामानुजन ने हार्डी को एक पत्र लिखा। इसमें मॉक थीटा फलन पर शोध से संबंधित जानकारी थी। उनमें 650 सूत्र थे। बीमारी की अवस्था में भी रामानुजन गणित के शोध कार्य में लगे रहे। ऐसे विलक्षण गणितज्ञ का 26 अप्रैल 1920 को अपने जीवन काल के 33वें वर्ष में निधन हो गया। गणित के लिए कागज खरीदने के पैसे न होने के कारण एक स्लेट जो अभी भी सुरक्षित है, उस पर गणितीय समस्याओं का हल करते थे और अंतिम परिणाम एक नोटबुक पर लिख लेते थे अथवा किसी एक और सादे कागज के टुकड़े पर लिख लेते थे। मद्रास विश्वविद्यालय रामानुजन इंस्टीट्यूट नामक संस्था चला रहा था। रामानुजन संबंधी साहित्य का संरक्षण और गणित शोध में यह संस्थान विश्व प्रसिद्ध है। इसे रामानुजन की नोट बुक भाग 1, भाग 2 तथा उसके लिखे गणितीय परिणामों के उपलब्ध पुर्जों को सजाकर फोटो कर पुस्तिका के रूप में छापा है। रामानुजन ने ये परिणाम कैसे निकाले, इस पर शोध कर 100 के लगभग लोग गणित में पीएचडी कर चुके हैं। जीएच हार्डी ने कलेक्टेड वर्क ऑफ रामानुजन लिखी। वह पुस्तक तथा अनेक अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। रामानुजन का व्यक्तित्व। रामानुजन भारतीय सभ्यता के संस्कृत के सच्चे पुजारी थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी रहूंगा और कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे भारतीयता को चोट पहुंचे। इस वचन का उन्होंने पूर्णतः पालन किया। विदेश में अत्यधिक बौद्धिक कार्य के साथ साथ वे अपना सारा काम अपने हाथ से करते थे और भोजन स्वयं पकाते थे। उनकी अध्ययनशीलता अनुकरणीय है। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अभाव की परवाह न करते हुए अध्ययन, अनुसंधान, लेखन में व्यस्त रहे। धन्यवाद।